श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। केवल मन ही कोई का मित्र या शत्रु होता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, गुस्सा या लालच। वो जो सारी इच्छाएं, उम्मीदों को त्याग देता है और मैं या मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। आप उसके लिए या उन चीजों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है, और फिर भी शिक्षा और ज्ञान की बात करते हो। समझदार इंसान ना जीवित या ना ही मरे हुए इंसान के लिए शोक करते हैं। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे लोगों के बीच रहो। जो अपने मन को कंट्रोल नहीं करते या करना नहीं जानते तो उनके लिए वह दुश्मन के बराबर काम करता है। एक इंसान जो चाहे वो बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित चीज पर चिंतन करे। एक व्यक्ति खुद विश्वास, आस्था से बना होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो वैसा अवचेतन मन से करने लगता है, उसकी हरकतें वैसी होने लगती है उसकी सोच के अनुसार। इसलिए ये कहावत या मुहावरा एकदम सटीक बैठता है कि जो जैसा सोचेगा वो वैसा बन जाएगा। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की किसी इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि यथार्थ में कार्य करना निष्क्रियता से अच्छा है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही खुद जिंदगी को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। सज्जन नर अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच नर नीच इंसानों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिसकी नुमा प्रकृति है उस प्रकृति को किसी नहीं छोड़ता। दैवीय संप्रदा से युक्त नर में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्यार का भाव होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। चाहे अपनी एड़ी से सर तक का पूरा जोर लगा दो, आप अपने मुकद्दर के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। ऐसा निश्चय या ऐसी सोच जिनकी बुद्धि में होती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। पूर्णता के साथ कोई या के जिंदगी की नकल कर जीने की तुलना में अपने तुम को पहचानकर अपूर्ण रूप से जीना अच्छा है। समय से पहले या भाग्य से ज्यादा कोई को कुछ नहीं मिलता। इंसान खुद विश्वास से निर्मित होता है। जिस तरह वह विश्वास करता है उसी तरह वह बन जाता है। अच्छा काम करने के बावजूद भी जनता सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए जनता क्या कहती है इस पर फोकस मत करो, खुद काम करते रहो। बुरे कर्म करने वाले
सबसे नीच इंसान जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी आराधना और मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो किसी भी जिस कोई भी देवता की आराधना विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसकी आस्था उसी देवता में मजबूत कर देता हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने या वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र या समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही कोई का मित्र या शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के दिल में प्रस्थान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन और अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के वक्त मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी संशय नहीं है। वह जो इस शिक्षा में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म या मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान या आने वाला कल के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में किसी मुझे नहीं जानता। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।